दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक के लिए सराहनीय निर्णय लिया है। जैसा आप जानते हैं कि न्यायालय की 3 कड़ियां हैं। सबसे नीचे की कड़ी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर की कड़ी हाई कोर्ट और सबसे सर्वोच्चम कड़ी को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से यदि असंतुष्ट हैं तो इसकी अपील हाई कोर्ट में की जाती है। यदि हाई कोर्ट की डिसीजन से, हाई कोर्ट के निर्णय से कोई यदि असंतुष्ट है, नॉट सर्टिफाइड है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करते हैं कि यह जो हाई कोर्ट से निर्णय लिया गया यह जो है न्याय संगत नहीं है, मेरे अर्जी के विरोध है, इसलिए इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। इसलिए न्याय की 3 कड़ियां हैं, जिस कड़ियां में सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। उसी सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिल्ली में अवस्थित है, वही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पेपर लीक की परीक्षा के विषय में बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया है। यह जानते हैं कि ऐसे मुद्दे पर न्यायालय ने विवेकपूर्ण ढंग से यह निर्णय लिया कि यह विवेकपूर्ण है, यह सही है कि जो पेपर लीक किया गया यह विद्यार्थियों के अहित में कार्य किया गया है। यह भी सत्य है कि जिस प्रकार गेहूं और भूसे को अलग करना असंभव होता है, यूं ही पुनर्परीक्षा की जो व्यवस्था है वह विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया कि परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चों की भविष्य के बात है, छात्रों की भविष्य की चीज है। इसमें जो छात्र पढ़े लिखे हैं, जो मेहनती हैं, जो कड़ी मेहनत की है, उनकी लालसा उसे स्तंभ तक, उनकी लालसा जो उस चोटी तक पहुंचने की होती है, उस पर पेपर लीक होने से उसकी जिज्ञासा में टूट जाती है। उसकी जो निष्ठा है वो निष्ठा अनिष्ठा में बदल जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मेहनती और योग्य जो छात्र हैं उसके लिए यह निर्णय बहुत ही सराहनीय लिए है। भारत में 20 लाख से अधिक छात्रों की भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि कितने अरसे वर्षों से विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचने के लिए तकलीफ और सारी यातनाओं को झेलकर कड़ी मेहनत की है। लेकिन ऐसे हमारे देश में ऐसे जालसाजी हैं, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनका नेटवर्किंग है, जिन्होंने विद्यार्थियों के लाइफ पर, विद्यार्थियों के भविष्य पर आघात करने का काम किया है। लेकिन ये जो है न्यायालय ने यह बहुत ही ठोस कदम उठाया है, जो बहुत ही सराहनीय है। इसमें योग्य छात्र होते हैं, जो मेहनती है, योग्य होते हैं, उनके लिए जो मुकाम पर पहुंचने की बात है, जो सही दिशा निर्देश है, सही काम है, उस काम को करने के लिए वो तत्पर होते हैं। और जो निश्चित उद्देश्य है छात्रों की, जो उनका उद्देश्य है वह निश्चित उद्देश्य, उनका भविष्य उज्जवल होता है। और जो समुचित उद्देश्य की पूर्ति में बाधा की खात्मा होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले न्यायपीठ की बैठक में करेगा, क्योंकि ये जो बैठक हुई, जो इन्होंने न्याय की सीट पर बैठ करके जो पूरे ऑब्जर्वेशन करके, पूरे अवलोकन करके
जो निर्णय को सुरक्षित रख लिया है, इसकी सुनवाई अगले न्यायपीठ की बैठक में होगा। प्रतिरक्षित निर्णय से न केवल भारत के छात्रों जिन्होंने यूजी नीट यूजी की 2024 की परीक्षा में शरीक हैं, उन्हें फायदा होगा, बल्कि जो भारत की शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है, उस प्रणाली में भी पूरी ढंग से पारदर्शिता होगी और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।